So welcome everyone to Sadeva classes. Take uh, Today we are going to learn decimal representation of rational numbers. Okay, decimal representation of rational numbers. See, बघा काय दिलं डेसिमल म्हणजे काय तुम्हाला काय करायचंय दशांश चिन्ह दाखवायचं असतं. So what is decimal लक्ष द्यायचं. Decimal means this type. So this is a rational number. This is the rational number and you have to show this rational number in decimal form in this form. समझ का? So how to show it? ये हमको आज पढ़ना है, ये हमको आज सीखना है how to show it. Now, see, if we use decimal fractions while dividing the numerator of a rational number by its denominator, so you have to divide this numerator by denominator, then you will get decimal numbers. See here, ये डिवीजन करना है, ठीक है. सो इसका आंसर क्या आता है 1.75. से कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ. यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी इतना करूँ ना करो तुम्हाला 7. यहाँ पे आपका आएगा 4. सो फर्स्ट विल बी 4 1 जा 4. बरोबर. डिवीजन इजी डिवीजन आहे, तुम्हाला तरी सुद्धा करून दाखवतोय. 4 1 जा 4. सो व्हॉट रिमेन्स 3. हियर 4 is not 3 is not divisible by 4. So what will take here, will take point, दशांश चिन्ह घेऊया, and here will take 0. Then 4 7 जा 4 7 जा 28. 4 7 जा 28. 4 7 जा 28. Then subtracting we get 2. And as we have already taken a decimal point, point घेतलाय, दशांश चिन्ह घेतलेलं आहे, therefore we can take at 0 हम add कर सकते हैं. So the answer is 1.75. See, the answer is 1.75. समझा क्या किया हमने? We have divided the numerator with the denominator. आपण अंशाला छेदाने भाग लावला इथे. अंशाला काय केलं? छेदाने भाग लावलाय, तर आपल्याला काय मिळालं 1.75. सो हा जो 1.75 ना, हा काय तुमचा डेसिमल रिप्रेझेंटेशन. डेसिमल रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला माहिती आहे, कधी कधी काय होतं, आता इथे से यहाँ पे एंड हो गया है, इसके नीचे एंड हो गया है. सो हियर इट इज एंडेड. लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कुछ काही काही जर संख्या अशा असतात, देर आर सम रॅशनल नंबर्स विच हॅव नो एंड. तर कसं काय बघा, इन दिस केस आफ्टर डिवाइडिंग 7 by 4 द रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर काय आला? 0 आला. बाकी किती आली? 0 आली. हिन्स द प्रोसेस, आवाज बंद करायचा आहे. हिन्स द प्रोसेस ऑफ डिव्हिजन एंड्स. हिन्स द प्रोसेस ऑफ डिव्हिजन एंड्स. सो बरोबर की नाही? ते संपलं, 0 आला, संपलं. Such a decimal form of a rational number is called a terminating decimal form. त्याला काय म्हणतो आपण? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. काय म्हणतो आपण त्याला? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म म्हणतो आपण. व्हॉट डू वी से? वी कॉल इट एज अ terminating decimal form. We know that every rational number can be written in a non-terminating recurring decimal form. Non-terminating recurring decimal form. काही काही ना अंत नाही. बघा आता इथे 7/6 आहे. तुम्हाला सांगतो एक्झाम्पल दिलं बघा. This fraction. So on solving this fraction, what we get? 1.6666, 1.16666 that has no end. करून बघूया आपण बघा इथे. Okay, let's solve it. Here we take 7. 7 is the numerator and 6 is your denominator. अंश आणि छेद घेऊया. Divide करो. 6 1 जा 6. 6 1 जा 6. So what do we get? 1. Then 1 is not divisible by 6. So here we are going to take a rational a decimal point. Point घेतला. So इथे किती आले? 0. Then 6 1 जा 6. So what remains? Subtraction किती आलं? 4. 0. Now 6. 6 जा 36. 6 6 जा 36. 6 6 जा 36. Then what remains here? 4. Again you can take 0. फिर से वही आएगा. 6 6 जा 36. 6 6 जा 36. ठीक है. Subtraction is 4. देखो
इफ यू कंटिन्यू डूइंग दिस इट हैज नो एंड. इसको एंड है क्या? नहीं है. इसको एंड है क्या? नहीं है. याला अंत आहे का कुठला? नाही आहे. देयरफॉर इन this fraction 7/6 can be written as 1.166 dot. That means देखो 6 के ऊपर डॉट डाला है. दैट मीन्स 6 इज द रिपीटिंग ओनली. देखो 1 रिपीट नहीं हो रहा है. क्या रिपीट हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है. 6 इज द ओनली नंबर दैट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. therefore it is known as non terminating रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. समजलं तुम्हाला? त्याला काय म्हणतो आपण? नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग म्हणजे ज्याला अंतर नाही. इट हॅज नो एंड. सिमिलरली 5/6 5/6.83333 सोडून दाखवू का? दाखवतो. चला लक्ष द्या. So here it is 5 and here it is 6. Okay. See, this is the numerator. तो आपण आतमध्ये घेतो. Now 600 600 कौन गेलं रे? कल्पेश आहे. इसका नेटवर्क गायब हो गया. एनिवेज नेटवर्क तुमचा गेला असेल तर परत जॉईन व्हायचंय. चालू असतो सेशन. यू कॅन जॉईन इट अगेन. So here it remains 5. So take decimal point here and here it is 0. Now 6 8s are 48. 6 8s are 48. So here remains 2. And you can take 0. Then 6 3s are 18. 6 3s are 18. Again here it remains 2. फिर से यहाँ पे 0 ले लो. तो ये आपका जो 3 3 है ना, यहाँ पे ऐड होते जाता है. देखो 3 3 इट गोज ऑन कंटिन्यूसली. देखो यहाँ पे दिया है हमने. सो 0.833333 एंड है का? नहीं है. इट हैज नो एंड. therefore यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 3. 3 इज द ओनली नंबर दैट इज रिपीटिंग. 3 इज द ओनली नंबर दैट इज रिपीटिंग. therefore 3 के ऊपर हमने क्या दिया? एक छोटा डॉट दिया. देखा आपके इथे बघा, इथे डॉट दिला. याचा अर्थ काय होतो? 3 हा संख्येला अंत नाही. 3 या संख्येला अंत आहे का? नाही. गेटिंग? समजतंय का? सो इट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म. आता कधी कधी काय होतं? एक संख्या जास्त संख्या सुद्धा रिपीट होतात. इथे बघा 22/7. दिस 142857. परत 142857. उसके बाद भी वही आएगा 142857. तो हे रिपीट होते म्हणून इसके ऊपर एक बड़ा लाइन मारा. देखो इथे एक मोठी लाइन मारली. इथे बघा, इथे क्या है? 2 3 2 3 2 3 रिपीट होता है. therefore ऐसे लाइन मार ली. बहुत अच्छा. हाँ, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम डॉट देते हैं. अगर मोर दॅन 2 नंबर्स तो हम ऊपर काय ऐसा लाईन निघालते. अशी वर आपण काय करतो? त्याच्यावर लाईन करतो. खूप इम्पॉर्टंट आहे हे. तुम्हाला वाटतं सोपं आहे, चिंधी वाटते म्हणजे चिंधी म्हणजे सोपं वाटतंय, पण तसं नाहीये. त्याला तुम्हाला समजून पण नीट घ्यायचंय. सो similarly a terminating decimal form can be written as non-terminating decimal form. For example, say 7/4. This 7/4 आपण काय केलं? 1.75 answer. So 1.75 can be written as 1.75000000000000. So 0 has no end. तो उसके आगे हम 0 लेकर क्या सकते हैं? ऊपर डॉट डाल सकते हैं. समजलं? बघा 0 घेऊन पुढे डॉट टाकू शकतो आपण. गेटिंग? इझी आहे. आता प्रॅक्टिस एट 1.3 आपण बघूया. Write the following rational numbers in decimal form. Write the following numbers in decimal form. So तुम्हाला इथे डिवाइड करायचं. You have to divide it. तुम्हाला आता डिवाइड करायचं आहे. 37 9/37 डिवाइड करा. अभी तुम बोलोगे सर 37 का टेबल तो नहीं आता है, लेकिन हमें उसको क्या करना है? ट्राई करना है. You have to prepare a table of 37. फर्स्ट तो 0 येणार. ओके, मी पण तुमच्या समोरच करतोय. 0. So 9 minus 0 9. 9 minus 0 9. Then take a decimal, sorry, decimal point घ्या, दशांश चिन्ह घ्या. तुम्हाला मिळेल 30 90. सो 37 इंटू 37 आहे तो 3 टाइम्स जर केलं तर तुमचं 90 च्या पुढे जाणार. बिकॉज 33 जा 90 येतं. मग त्याच्या पुढे मग आपण 37 इंटू 2 घेऊया. सो वी टेक एट 37 इंटू 2. सो क्या आएगा यहाँ पे? 37 2 जा
37 टू आर्यन सांग 37 टू किती येतं 74. 70 4. 74 right, so it is 74 here. So it is 74. Okay, yes. Sneha, subtraction, tell me the subtraction. Sneha, tell me the subtraction. Sneha, अंजलि आती जाती है क्या? स्नेहा है कि गायब हो गई? स्नेहा, सब्ट्रैक्शन बता। हितेश, 1 minute sir. हाँ बता चल। इट इज 16। हितेश कैन यू हियर मी? हितेश, हाँ इट इज 16। ओके, देन उसके आगे फिर 0 ले लो, 160। सो 34 37 4 जा करो, 37 इंटू 4 करो, 37 इंटू 4 करो, यहाँ पे 4 ले लो। ठीक है हितेश, टेल मी 37 इंटू 4 कितना आएगा? 37 इंटू 4 हितेश बताओ। 7 4 जा 28, तो ऊपर आएगा 2, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 आएगा 14, सो 148 राइट, बरोबर का? 148, तो यहाँ पे आएगा 148। फिर इसको आएगा आपको 12 आएगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन में आएगा यहाँ पे 2, फिर 1, फिर 0। इसको सॉल्व करके जाओ, देखो कितना आंसर मिलता है। यहाँ पे इतना आपका आएगा, हियर इट विल बी 4, 0.24। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। अब इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, देखेंगे। सी, हमने 2 पॉइंट पे तक आए थे हम, देखो। सो दिस इज द आंसर 0.243। देखो 0.24 तो हमने निकाला था, उसके आगे 3 आएगा 0.243, देन अगेन ये फिर रिपीट हो जाएगा यहाँ पे 0.243, फिर से रिपीट हो जाएगा। सो द आंसर इज 0.243, और उसके ऊपर क्या दिया? बार। दिस साइन इज नोन एज बार। ओके, दिस साइन इज नोन एज बार। ठीक है, ओके। सो दिस इज योर आंसर 0.243 ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, काय झालं, कोणी आलं का? गेलं का? ओके, गेटिंग, समझा? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन में किसको डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है एनीबॉडी? I'm waiting for 2 minutes. Any doubt, guys? I got doubt. Yes. शिवम समझा? हितेश, शिवम, अंजलि, यश, आर्यन, देन यश गोडसे। यश गोडसेचा आवाजच येत नाही मला, माझा आवाज येत नाही, काही त्याला माझा आवाज येत नाही, माहित नाही। देन कल्पेशचा चेहरा दिसत नाहीये। सी सिमिलरली ये सब आपको सॉल्व करना है, सगळं तुम्हाला सेम सॉल्व करायचं। ओके, सेकंड वन देखो, सेकंड वन में सिमिलर सॉल्व करना है, थर्ड फोर्थ। अभी फोर्थ वाला बताता हूँ आपको, सिर्फ माइनस है, बाकी सब सेम रहेगा। देखो फोर्थ वाला माइनस साइन छोड़ दो, टेक इट 103, और यहाँ पे आपका 5 आएगा। मैं डायरेक्टली थर्ड ले रहा हूँ, फोर्थ ले रहा हूँ, ये भी इजी कर सकते हैं डिवाइड कर से। यहाँ पे 5 2 जा 10, काय ना 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, सो हियर टर्म इज 0, यहाँ पे आपका आएगा 3, देन 5 0 0, सो हियर इट विल बी 3, 0 ऐड कर दो, देन पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 5 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे एंड हो गया ये। सो योर आंसर विल बी, इसका जो आंसर है, योर आंसर विल बी -20.6,
20.6 minus 20.6. Similarly, this one minus 11 to 13 भी same solve करना हमको. See, here the answer. This minus 20 upon minus 20.6. देखो सेकंड और थर्ड आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा. इफ यू ट्राई टू सॉल्विंग जाओ धीरे धीरे, सो यू विल गेट 428571. फिर से वही रिपीट हो जाएगा 428571. तो ये मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है. लास्ट वन में आपको करके दिखाता हूँ. सेकंड थर्ड आपको सॉल्व करना है. ट्राई टू सॉल्व इट, प्रयत्न करा सोडण्याचा. मी तुम्हाला सगळे उत्तर देऊ शकतो, बट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व इट. नाउ द लास्ट वन देखो 11 एंड 13, ये हम देखेंगे. सी हियर, here it is 11 and here it is 13. माइनस साइन बाद में रख दो, साइड में रख दो, उसका हमें अब कुछ अभी लेना देना नहीं है. सो 13 0 0 आएगा. देन टेक डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे 0 ऐड कर दो. ओके, यस. हितेश टेल मी क्या होगा, डिवीजन बताओ हितेश. इसके आगे 110 आएगा, तो देखो बताओ मुझे 13 का टेबल में क्या आएगा हितेश. एवरीबडी शुड लुक एट द स्क्रीन. एवरीवन. हाँ हितेश, टेल मी व्हाट विल द आंसर. 13 और 110 है, तो डिवाइड कैसा हो जाएगा. 13 का टेबल आता है आपको हितेश. हाँ 13 का टेबल बोलो. अरे हितेश, वी कांट हियर यू, जल्दी बताओ. वी आर वेस्टिंग टाइम, मतलब हम सब टाइम, हमारा टाइम जा रहा है. ये शिवम, टेल मी. शिवम, हितेश आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा, आवाज. Yes. हाँ शिवम बताओ क्या 13 आएगा. 8 104, sir. 13 8 जा 104. तेरे 13 1 जा 13, 13 2 जा 26. व्हेरी गुड. सो 13 8 जा 104. ओके. हाँ देन आर्यन सांग पुढचं मला. आर्यन काय करायचं. कल्पेश लक्ष दे, भाकार शिकवतो कल्पेश. हाँ आर्यन सांग मला वजा किती आले. 6 6 घेतला 0. आर्यन सांग काय करणार आता. आर्यन तिवरे. यस. आर्यन तिवरे. आर्यन तिवरे आवाज येतो का, हाय का गायब झालं. आर्यन 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 आर्यन. हाँ बोल. तेरी बच्ची 65 सर नाही. नेट 13 into 4 तेरी चौक किती नेट येणार. प्रॉब्लेम आहे सर. ठीक आहे असू दे. चल लक्ष दे, बंद कर आवाज. 13 into 4, 13 4 तो कितना आता है. स्क्रीनच दिसत नाही. स्क्रीन दिसत नाही तुला. स्क्रीन दिस रही सगळ्यांना. स्क्रीन दिख रहा है क्या. स्क्रीन दिसतंय का. हाँ अरे आर्यन, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असतो. स्क्रीन चालू आहे, सगळ्यांना दिसतंय स्क्रीन, आणि माझा पण नेटवर्क फुल आहे. थोडा बघ प्रयत्न करून. सो यहाँ पे आएगा 52. ओके देन उसके बाद 8 आएगा. सो ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट डू वी गेट. ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट डू वी गेट. देखो so you'll get a 0.846153 और वो फिर से आपका रिपीट हो जाएगा. तो ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये 5 क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन अच्छे सॉल्व करना. थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका जो डिवीजन है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये पूरा आपको 5 6 डिजिट तक जितना भी दिया है उतना पूरा डिजिट तक आपको लिखना है. ठीक है, और उसके आगे एक डिजिट और भी जाना है. तो ये आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके मुझे सेंड कर दो कि कैसे आपको करना है. जस्ट अ मिनट. ओके
देन विल सी द इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर हम देखेंगे, उसके लिए आपको डायग्राम निकालना है। सो हम एक काम करेंगे, विल स्किप दिस, हम थोड़ा स्किप करेंगे उसको। सो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो और ये शो द नंबर और नंबर लाइन्स, तो ये आपको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा मुझे कैसे करना है। देखेंगे, अगर ट्राई करेंगे हो सका था तो, नहीं तो हम करें नहीं तो हम ऑनलाइन में आपको दिखा सकते हैं। ठीक है। सो टुमॉरो विल स्टार्ट पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। हे उद्या आपण पाहूया पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। तो ये फर्स्ट हमारा आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। रैशनल इरेशनल नंबर भी आपको दिखाना है। तो टुमारो हम देखेंगे पैरेलल लाइंस। देखो ये देखेंगे हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। कल हम ये स्टार्ट करेंगे। तो सैटरडे तक जितना होता है देखेंगे। फिर उसके बाद विल टेक सम अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, इंग्लिश, मराठी है, जो भी हम ले लेंगे। ओके गाइस, यस। यश गोडसे, कैन यू हियर मी? यश गोडसे, कैन यू हियर मी? यश, शिवम, स्नेहा, कैन यू हियर? स्नेहा। यस सर। ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट हमने लिया था, वो भी आपका 1.3, दिस वन। 1.2 कल हो गया था, ओनली 1.3। तो आपको क्या करना है, ऊपर का कुछ लिखना नहीं है। यू हैव टू ओनली सॉल्व प्रैक्टिस एट 1.3। उसके साथ आपका टेबल्स, गुड हैंडराइटिंग, हार्डवर्ड्स लिखो। और ये जो डिवीजन है, एक पेज पे एक ही डिवीजन चाहिए, थोड़ा अच्छे से लिख के आपको भेजना है मुझे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन। समझा? कुछ डाउट है तो मुझे पूछो। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स। कल्पेश, कल्पेश कुठे आहे? कल्पेश, 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 आवाज येतो का? सगळे आवाज चालू करा रे. कल्पेश आवाज येतो का? सर. कल्पेश आवाज येतोय? हो. कल्पेश, हा. माझ्याकडे बघ ना, हा. माझ्याकडे बघ ना. अरे कॅमेरा कुठे तुझा? हा, आवाज येतोय का? तो बाजूला कोण आहे? हो. तो बाजूला कोण आहे? भाऊ ये. भाऊ. गौरव आहे का? गौरव, हा. गौरव आहे का? बघू. गौरव, केव्हाचा गावाला गेलायस तू? अभ्यास नाही करायचा तुला? 10वीला गेलास तू आता? 10वीला गेलायस? सर बघ काय बोलतायत. हा, 10वीला गेलायस, केव्हाचा अभ्यास नाही करायचा तुला? स्नेहा, यस। स्नेहा, इतने दिन कहाँ थी बेटा? मैं आपको बुला बुला के थक गया। यस। यस, ओके। यश गोडसे, कैन यू हियर मी? हितेश, हितेश का व्हाट्सएप नंबर नहीं था, इसलिए वो हितेश कनेक्ट नहीं हो पाया हमसे। अभी फिर हितेश के पापा ने फोन किया, फिर उसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया। हितेश, हितेश, कैन यू हियर मी? हितेश, थोड़ा कैमरा जो है ना, ये जो होता है ना, माइक थोड़ा ऊपर लेने का, क्योंकि इसमें थोड़ा आवाज का इश्यू होता है, तो ये थोड़ा ऊपर लेने का बात करते समय। हाँ, बोलो बेटा, पढ़ रहे हो अभी? हितेश, पढ़ रहे हो ना? अच्छा लग रहा है ना थोड़ा ऑनलाइन पढ़ने के लिए? घर पे बैठ के पढ़ रहे? वैसे पढ़ना, पढ़ने के लिए अच्छी है। और कौन है यहाँ पे? आर्यन, आर्यन तुझा कॅमेऱ्याचं बघ जरा, थोडं सेटिंग मध्ये काय ते. सो एंडिंग टुडेज लेक्चर, विल सी टुमारो एट सेम टाइम. तो तुम्हारा टाइम चेंज करूँ क्या? टाइम चेंज करूँ, 12 बजे करूँ? 12 बजे, 12 वाजता करू का टायमिंग? 12 वाजता. हो. बरं, मी ग्रुपवर सांगतो, मला फीडबॅक द्या, करू की नको करू. हो. ओके, चलो, बाय एवरीवन. बाय सर. बाय बाय.